गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सिंपल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, सिंपल इक्वेशन दिया हो तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और कुछ अनदर सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ बेसिक मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद अब हमको पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा आप लोग को कुछ डाउट हो रहा था, तो उसको मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे चलती हूँ। एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद सम ऑपरेशन, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, वो कॉम्बिनेशन बना हो कुछ ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, तो जैसे अगर हमने बोला कि x, क्या x से एक एक्सप्रेशन होगा, तो x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये जो है मल्टीप्लाई है। सो x इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। 1 इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। 2, तो सारे कांस्टेंट इंडिविजुअली, सारे कांस्टेंट 2 3 4 5 6 ऐसे नॉर्मली सारे कांस्टेंट, ये भी एक्सप्रेशन है। आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि सारे कांस्टेंट या सारे वेरिएबल्स अगर इंडिविजुअल लिखे जाएं x y z, तो सब अपने आप में एक एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 ये भी इंडिविजुअल लिखे जाएं तो अपने आप में एक एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आप इसको अगर उस स्टेटमेंट से जो डेफिनेशन है उससे मैच करना चाहो कि ये अगर मैंने 1 लिख दिया तो अब 1 तो उससे मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, बीच में कोई ऑपरेशन होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू कोई वेरिएबल x की पावर 0। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर हम 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 1, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो इस तरह से ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और बीच में ऑपरेशन हो गया। तो अगर आप उस डेफिनेशन से भी मैच करना चाहते हो तो भी ये मैच होता है। तो इस तरह से हर एक कांस्टेंट इंडिविजुअली अगर लिखा जाए, ए लिखा हुआ है बस, तो इसको कहेंगे यस दिस इज एन एक्सप्रेशन 1, यस दिस इज एन एक्सप्रेशन x, दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई, मतलब दो वेरिएबल दो कांस्टेंट कम से कम दिखने ही चाहिए, जी नहीं। कभी कभी वो हिडन फॉर्म में भी होता है। एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट, जैसा कि हमने यहाँ भी दिखाया, ये कांस्टेंट हिडन फॉर्म में है। तो हमेशा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट बीच में ऑपरेशन दिखना जरूरी नहीं है, वो हिडन फॉर्मेट में ही होता है, भी होता है। तो इस तरह से हम वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल या सिंगल कांस्टेंट को भी एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हैं, इट मींस करते हैं। सिंगल कांस्टेंट एंड सिंगल वेरिएबल आपका एक्सप्रेशन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बोला जाता है कि जब दो एक्सप्रेशन को इक्वालिटी से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एक्सप्रेशन को हम इक्वालिटी से डायरेक्ट जोड़ दें और वो एक्सप्रेशन बन गया। जैसे अगर हम बोले x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 7, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज एन इक्वेशन। नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन नहीं है? ये x दोनों तरफ सेम है। किसी सेम ऑब्जेक्ट में आप एक बार 5 ऐड करो, एक बार 7 ऐड करो, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इक्वेशन बिल्कुल ही तराजू की तरह होता है। जैसे एक आप तराजू लिए, तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर इसको बैलेंस में हमें रखना है, तो यहाँ पर जितने वेट का ऑब्जेक्ट रखोगे उतने ही वेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी रखना है। अगर इसमें से कुछ निकाल रहे हो तो उतना ही इसमें से निकालना है। इसमें फिर से कुछ ऐड कर रहे हो तो इसमें भी फिर से कुछ ऐड करना है। तो इक्वेशन बिल्कुल ही एक तराजू की तरह होता है। दोनों तरफ बैलेंस होने के लिए सेम ऑब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई भी दो एक्सप्रेशन को जो जिसको इक्वालिटी से कनेक्ट किया जा सके, वो हमारा जब बनता है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि
कोई भी दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी से कनेक्ट करके हम इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया x+5 एंड इज इक्वल टू x+7। ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि x कुछ भी हो लेकिन दोनों तो सेम है। उस एक तरफ 5 ऐड करें, एक तरफ 7 ऐड करें और हम सोचें कि वैल्यू सेम आएगी, ये इक्वल आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां पे चीजें लॉजिकल भी होनी चाहिए, सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। ओके, तो अब इक्वेशन बनाते कैसे हैं? जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट गिवन है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 3। अच्छा, इक्वेशन बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ कन्वेंशन है, उसको मैं बता दूं कि इक्वेशन बनाने से पहले कुछ चीजें, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है। ये तो जब बोला जाता है सम का मतलब है जिन दो चीजों को सम करना है, उसका मतलब ऐड, ठीक है। टाइम्स बोला जाएगा इतना टाइम्स, उतना टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स बोला जा रहा है तो 5 इंटू, 6 टाइम बोला जा रहा है तो 6 इंटू। इज, जब इज आता है, जहां पे इज आता है वहां पे लगा दीजिए आप इक्वल टू इज, या वी गेट, ऐसे बोला जाता है, आफ्टर समिंग दिस एंड दिस वी गेट, तो गेट भी इक्वालिटी का काम करता है। वी हैव भी इक्वालिटी। ये इन तीनों में से कुछ भी आए तो वहां पे आप इक्वालिटी लगाएंगे, ठीक है। अब बोले कि रिड्यूस, या डायरेक्ट लिखें सब्ट्रैक्ट, तो उसके जगह माइनस लगाएंगे। अगर बोला जाए फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ऐसा कुछ बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि बाई 4 बाई 5 करेंगे। बोला जा रहा है कि किसी वेरिएबल का फोर्थ पार्ट मतलब x/4 x/5, तो ये सब कुछ कन्वेंशन है। सम बोला जाए तो प्लस, टाइम्स बोला जाए तो मल्टीप्लीकेशन, इज, गेट, हैव जहां आता है तो वहां पे लगाएंगे हम इक्वालिटी। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल से इलोबरेट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब इस क्वेश्चन को बस जैसा जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स। तो लिखा है द सम ऑफ, तो किसका सम? ऑब्वियस सी बात है, प्लस 2 के बीच लगेगा ना। सम बोला है तो सम लगा दिया प्लस, तो प्लस ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा। द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x, इसका सम और किसका सम, एंड 11 इज का मतलब होगा इक्वल टू 32। वाओ, वी गेट द इक्वेशन 3x plus 11 is equals to 32। कंग्रेचुलेशन, आपको इक्वेशन बनाना आ गया। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जैसा जो लिखा था लैंग्वेज में, हम उस लैंग्वेज को, लैंग्वेज होती है ना, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स का भी एक लैंग्वेज होता है, बस हमको ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू, आप बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ते होगे, ट्रांसलेट करते होगे, तो ऐसे ही इंग्लिश से हमको मैथ्स में ट्रांसलेशन आना चाहिए। हम मैथ्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए सेकंड करते हैं। तो सेकंड में इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, अब ऑब्वियस ही बात है, सब्ट्रैक्ट करना है तो किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए फ्रॉम 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर बताया नहीं है नंबर कौन सा है, तो जब बताया नहीं है, हमें नहीं पता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको एक वेरिएबल x ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या बोलना है, फिर से पढ़िए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स, 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5। यू गेट हमने बताया था इक्वल टू 7। ये आ गया 6x minus 5 is equals to 7। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 1/4 ऑफ m, फोर्थ बताया था, 1/4 ऑफ m, तो m/4 बताया था, 1/4, 5/4, 6/4 जो भी है। अभी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ m का मतलब 1/4 इंटू m। ये
ठीक है, तो इसका मतलब हो गया m/4। इज 3 मोर, इज मतलब इक्वल टू 3 मोर, 3 मोर, मोर का मतलब भी प्लस होगा, देन 7। m/4 of m is 3 more than 7, m/4 is equals to 10। नेक्स्ट देख लें, 1/3 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, जहां ऑफ ए नंबर होगा हम तुरंत वेरिएबल कोई भी ले लेंगे। मैं यहाँ पर x ले रही हूँ, x कोई जरूरी नहीं x ही लीजिए, y z a b c d l m n कुछ भी ले सकते हैं। तो 1/3 ऑफ ए नंबर x/3 ऑफ ए नंबर इज, अच्छा 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करिए, फिर से देखिए, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन को बनाना। तो अब यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाना सीखा है। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन बना हुआ हो तो उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है x-5 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम। आपकी लैंग्वेज हो सकता है बुक से मैच ना करे, आपको कुछ और दिमाग में आए, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे x-5 इज इक्वल टू 9, सिंपली कोई कह सकता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5, ये बोल सकते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, चलिए इसको मैं लिख देती हूँ एक, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, जैसा मैथ में लिखा है उसको बस हमको लैंग्वेज, किसको सब्ट्रैक्ट करने, 5 को, किसमें से, x में से, सब्ट्रैक्ट 5। अब यहाँ पे x आप लिख सकते हो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, आप चाहो तो x लिखो, ना चाहो तो लिखो फ्रॉम अ नंबर, जैसा कि पीछे इक्वेशन में दे रहा था, वी गेट 9। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, subtracted from x gives 9। तो ये लैंग्वेज जो है बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, मेन है कि ये जो कह रहा है उसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए, 5p इज इक्वल्स टू 20, तो बोल देंगे 5 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल्स टू 20, when 5 multiplied by p gives 20, तो whatever। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब सीधे हम चलते हैं एक, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 भी, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा बनाना सीखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, वन स्मॉल एंड वन लार्ज, ए लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी, अच्छा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 2 टाइप के बॉक्सेस में मैंगो रखा हुआ है, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक बड़ा बॉक्स है एक छोटा बॉक्स है, one small and one large, a large box contains as many as 8 small box plus 4। तो बोला जा रहा है ये जो लार्ज वाला है इसमें जो मैंगोज हैं उसका जो नंबर है, इस तरह के 8 जब बॉक्सेस रखेंगे और उसमें भी 4 ऐड करेंगे तब ये वाला मिलेगा। देखिए बिग बॉक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल बॉक्स प्लस 4। बहुत ही सिंपल, बिग बॉक्स को मान लिया अगर हमने, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसने कुछ और दिया। सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। यहाँ पे बोला है कि लार्ज बॉक्स में 100 है, तो बहुत ही सिंपल, लार्ज बॉक्स में 100 है मतलब 100 किसके इक्वल होगा, 8 टाइम्स स्मॉल, स्मॉल बॉक्स में मैंगोज नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि इसमें x मैंगोज हैं, तो 8x इंटू 8 प्लस 4,
अच्छा, हमने हमेशा 8 इंटू एक्स लिखा है, यहाँ पर x इंटू 8, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो x इंटू 8 लिखिए, 8 इंटू एक्स लिखिए, सेम होता है, इसको हम 8x लिख सकते हैं। कन्वेंशन है कि पहले जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं फिर वेरिएबल लिखते हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। 8x प्लस 4 ये किसके इक्वल है? 100। दिस इज आवर इक्वेशन। Complete the last column. Okay. Yeah, sir. Complete the last column of the table. अच्छा, यहाँ पर जो है टेबल आपका गिवन है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या करना था कि इक्वेशन दिया है, x की वैल्यू दी है, आपको बस बताना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई इन द सेंस कि जैसे ये दिया है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिया x इज इक्वल्स टू 3, तो अब आप x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये आया 3 प्लस 3 और ये आया 0, ये आ गया 6 और ये हो गया 0। दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। LHS, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल आ जाता है तभी उसको कहते हैं सेटिस्फाई। एक टर्म और देख लीजिए, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये लेफ्ट वाला जो टर्म है इसको कहते हैं LHS और ये जो राइट वाला टर्म है उसको कहते हैं RHS। बहुत ही सिंपल है। क्यों LHS और RHS कहते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड। आप जब भी अपने कॉपी पे लिखोगे तो ये हमेशा आपके लेफ्ट हाथ की तरफ जाएगा और ये हमेशा राइट हैंड की तरफ जाएगा। इस वजह से इस वाले साइड को लिखते हैं, आप लिख के देख लो, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। हाँ, बसलते आप उल्टा मत करना, कॉपी को घुमा दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और उसके बाद उल्टे तो सॉल्व करोगे नहीं आप। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड ना। तो कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हमने लाइव क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फिर भी कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था और कनेक्शन का प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट क्लास में, व्हाटएवर। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सोल्यूशन। वही सेम चीज है, सोल्यूशन बोला जाएगा जैसे n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब n इज इक्वल टू 1, तो बोला जा रहा है कि चेक करिए कि क्या ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का है कि नहीं है। तो कोई भी वैल्यू सोल्यूशन तभी कहलाएगा जब उसको रख देने पर LHS और RHS की वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पर 1 प्लस 5 ये हो गया 19, ये हो गया 6, ये हो गया 19, नॉट इक्वल, तो ये सोल्यूशन नहीं है। जब ये इक्वल होता तो बोलते कि सोल्यूशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्वेशन गिवन है, आपको स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से इक्वेशन बनाना है। तो आई होप ये जो है आप कर लोगे एक्सरसाइज। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना। मैं एक नया टॉपिक इसी में छोटा सा स्टार्ट करती हूँ, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो अभी मैं जब पहले भी जस्ट अभी पढ़ा रही थी कि इक्वेशन क्या होता है, बिल्कुल एक तराजू की तरह होता है, बिल्कुल एक तराजू की तरह होता है। तो अगर जैसे आपका इक्वेशन दिया है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया है, तो ये अभी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर एक चीज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज रखा हुआ है, आपका तराजू बैलेंस है। ठीक, अब आप अगर कोई वेट इसमें रखते हो तो सेम वही वेट इसमें रखना होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
नाउ अगर आप कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करते हो एक साइड में, तो दूसरे साइड में सेम वही काम करना होगा जैसा कि तराजू में करते हैं। तो अगर हमको जैसे मान लिया इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम चाहते हैं कि वेरिएबल इधर रहे और कांस्टेंट इधर रहे। तो कांस्टेंट इधर रहे मतलब ये 5 अगर खत्म हो जाए इधर से तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x प्लस 5 ये था ही, -5 इज इक्वल टू 0 -5, बिल्कुल तराजू वाला काम किया, देख लीजिए ध्यान से। -5 इधर भी किया, -5 इधर भी किया, बैलेंस है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब इक्वेशन जाते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं और कॉमा, मतलब ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और आई होप मुझे तराजू मिटा देना चाहिए, अब ये स्पेस कवर कर रहा है। ओके, अच्छा दूसरी बात, कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी लिखा पा जाओगे, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी पा सकते हो कि x प्लस 5 ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, कहीं हो सकता है आप अपने मित्रों के ही कॉपी में देख लो x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गए तो यहाँ ये लगा दिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। तो आप जो भी चुनना चाहो, ये चुनना चाहो या ये चुनना चाहो, लेकिन ये जो और है ये यूनिवर्सल टाइप का है, मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ये इम्प्लाइज कहीं लुप्त होता चला जा रहा है, मतलब किसी एक हो सकता है कि किसी अलग स्टेट में जाओ या किसी अलग कमेटी में जाओ, आप कभी कहीं, ऑब्वियस ही बात है बड़े हो गए, और ये आप इम्प्लाइज दैट लगाओ एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन पे, तो लोग समझ ही ना पाए कि ये है क्या, और आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप बताओगे कि ये इम्प्लाइज दैट है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जाने पे लगाया जाता है। सो योर चॉइस, फिर भी ये गलत नहीं है, मैं यही यूज करती हूँ, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ ये सब जानते हैं, ये कहीं कहीं कुछ लोग नहीं जानते हैं, जैसा मेरा अनुभव रहा है। ओके, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने क्या किया, -5 दोनों तरफ ऐड कर दिया या 5 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी बोलिए, समझ सेम चीजें। अब ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया x इज इक्वल टू 0 -5 की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो चलिए और वाला भी लिख ही देते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू -5। तो अब ये जो x की वैल्यू है इसको कहते हैं दिस इज द solution of equation, this is the solution of equation। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2, इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। एक्सरसाइज में जो कुछ कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसको ध्यान से पढ़िए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको स्टेप देना है, तो x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा एडिंग, ये 1 हमें हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड। तो x -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, -1 प्लस 1 खत्म हो गया, दिस इज, और x इज इक्वल टू 1, ठीक, सॉल्व हो गया ये, दिस इज द आंसर। इसी तरह सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें भी स्टेप देना है 3l इज इक्वल टू 42। अब देखिए वेरिएबल में 3 मल्टीप्लाई है, तो हमेशा वेरिएबल के साथ अगर ऐड है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल के में सब्ट्रैक्टेड है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई
3 बोथ साइड। तो 3L/3 इज इक्वल टू 42/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। L इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन आपका एक्सरसाइज ये आपको करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में सम मोर इक्वेशंस, उसको कुछ और इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।